आज 7 मार्च 2026 को पाकिस्तान में पेट्रोल और डीज़ल की कीमत में 55 रुपए का इजाफा कर दिया गया है, जो कि हमारी समझ से बाहर है। वो वाला पेट्रोल और डीज़ल जो ऑलरेडी पाकिस्तान में मौजूद है, उस पर इजाफा करने का क्या तुक बनता है। तो टोटल एक पंप के मालिक को सिर्फ 1 मिनट में 11 लाख रुपए का फ़ायदा हो गया। ये 11 लाख रुपए तो बड़ी छोटी अमाउंट है। जो डिपो हैं वो बहुत बड़े हैं। तो जो इन 3 डिपुओं को फ़ायदा हुआ ना, वो हुआ जनाब 69 करोड़ रुपए का। आज 7 मार्च 2026 को पाकिस्तान में पेट्रोल और डीज़ल की कीमत में 55 रुपए का इजाफा कर दिया गया है, जो कि हमारी समझ से बाहर है। हमारी समझ से क्यों बाहर है? क्योंकि देखें, पाकिस्तान में ये कहा जा रहा था, कुछ रिपोर्ट्स कह रही थी कि पाकिस्तान में 22 दिन का स्टॉक मौजूद है पेट्रोल और डीज़ल का। कुछ रिपोर्ट्स कह रही थी कि नहीं, 22 से भी ज़्यादा 28 दिन का स्टॉक मौजूद है। तो अगर 22 या 28 दिन का ज़ख़ीरा मौजूद है, तो फिर 7 दिन बाद ही क्यों इतना बड़ा इजाफा कर दिया गया 55 रुपीज़ का, 55 रुपए का। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि देखें, ये जिस पेट्रोल और डीज़ल पर इजाफा किया गया है ना, ये पुराना ख़रीदा हुआ पेट्रोल और डीज़ल है, और ये मुल्क में पुरानी ख़रीद पर ही मौजूद भी है इस वक्त। तो वो वाला पेट्रोल और डीज़ल जो ऑलरेडी पाकिस्तान में मौजूद है, उस पर इजाफा करने का क्या तुक बनता है। मतलब अगर आपने इतना इजाफा करना भी था, तो आप जो नया ख़रीद के ला रहे थे, वो जिस दिन पाकिस्तान पहुंचता, उससे 1 दिन पहले आप इजाफा कर देते। ये तो वो पेट्रोल और डीज़ल है जो कि पुरानी कीमत पर ख़रीदा गया है, ना सिर्फ बल्कि पुरानी कीमत पर ही पाकिस्तान में ज़ख़ीरा भी है। मुख्तलिफ़ पेट्रोल पंप्स में ये ज़ख़ीरा है, और मुख्तलिफ़ जो ऑयल के डिपो बने हुए हैं, पेट्रोल और डीज़ल के डिपो हैं, उन डिपोओं में ये ज़ख़ीरा है। अब इससे हुआ क्या है? इससे जो आम आदमी, उसकी हालत तो ये है कि वो पुरानी कीमत पर भी पेट्रोल और डीज़ल ख़रीदने के काबिल नहीं रहा था। पाकिस्तान के जो आम लोग हैं इस वक्त, अगर मैं आपको बताऊं तो, मैं अंग्रेज़ी में अगर बोलूं तो मैं कह सकता हूं कि द ग्रेट डिप्रेशन चल रहा है इकॉनमी का। इंतहाई अबतर सूरत हाल है इकॉनमी की। मैं बता रहा हूं कि लोग तो पुरानी कीमत पर नहीं डीज़ल ख़रीद पा रहे हैं अपनी नई फसल वगैरह काश्त करने के लिए, और पेट्रोल नहीं ख़रीद पा रहा है सफ़र करने के लिए। तो 55 रुपीज़ के इजाफे के साथ वो कैसे ख़रीदेंगे। खैर, मैंने बताया कि इसका नुकसान तो हो रहा है अब आवाम को, और आवाम की तो चीखें जो निकलेंगी वो निकलेंगी। फ़ायदा किनको हुआ है? फ़ायदा हुआ है सिर्फ चंद हज़ार लोगों को। या तो उन पेट्रोल पंप मालकान को फ़ायदा हुआ है जिन्होंने पेट्रोल डीज़ल बेचना बंद कर दिया था पिछले 1-2 दिनों से। यानी उन्हें मालूम था, पाकिस्तान के हालात उन्हें मालूम थे कि यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली बनाना रिपब्लिक वाले हालात हैं, और उन्हें पता था कि ये पेट्रोल और डीज़ल बढ़ेगा। उन पंप मालकान को फ़ायदा हुआ है, और जिन बेचारों ने सप्लाई बंद नहीं की थी, वो बेचते रहते पेट्रोल डीज़ल, वो तो अब पछता रहे होंगे कि हम भी काश रोक लेते, ना सेल करते पेट्रोल और डीज़ल। तो एक तो मैंने बताया उन पंप मालकान को फ़ायदा हुआ है। दूसरा फ़ायदा किन्हें हुआ है? उन ऑयल के डिपो वालों को, जिनके पास लाखों लीटर पेट्रोल और डीज़ल हर वक्त ज़ख़ीरा होता है। तो अगर मैं आपको बताऊं, ये जो पंप मालकान है ना, अमूमी तौर पे अगर हम एक मीडियम दर्जे का पेट्रोल पंप देखें, मतलब कि जो बहुत बड़ा भी नहीं है और बहुत छोटा भी नहीं है, उनके पास तकरीबन 20-20 हज़ार लीटर के ना टैंक लगे होते हैं पेट्रोल और डीज़ल के अलग अलग। पेट्रोल का अलग टैंक उन्होंने ज़मीन में लगाया होता है और ज़ख़ीरा करने के लिए, और डीज़ल का अलग उन्होंने टैंक लगाया होता है जिधर से वो निकाल के फिर आगे लोगों को देते हैं। तो अगर हम ये ज़्यूम कर लें कि उसमें से आधा मौजूद हो, यानी कि 20,000 का एक टैंक है पेट्रोल का, और आधा पेट्रोल पड़ा हुआ था, यानी 10,000 लीटर, और 55 रुपये इजाफा हो जाए, तो पेट्रोल पर उनको जो मुनाफा बनता है वो बनता है 5.5 लाख रुपए का। यानी कि उसी लम्हे, उसी 1 मिनट के बाद जब गवर्नमेंट ने फैसला किया कि 55 रुपये कीमत बढ़ा दी है गवर्नमेंट ने, उसी वक्त उनको 5.5 लाख रुपए पेट्रोल पंप मालकान को बच गया। किस पे? पेट्रोल पे। और इसी तरह से डीज़ल भी अगर उनके पास आधा पड़ा था, यानी 10,000 लीटर पड़ा था, तो उन्हें डीज़ल पे भी कितने पैसे बच गए? 5.5 लाख रुपए डीज़ल पे भी बच गए। तो टोटल एक पंप के मालिक को सिर्फ 1 मिनट में 11 लाख रुपए का फ़ायदा हो गया, सिर्फ उसी 1 मिनट में जब हुकूमत ने पेट्रोल और डीज़ल की कीमत बढ़ाई। और इसका नुकसान कौन पे करेगा? ये गरीब आवाम। फिर बात यहीं पे नहीं रुकती। ये 11 लाख रुपए तो बड़ी छोटी अमाउंट है। जो डिपो हैं वो बहुत बड़े हैं। हमारी जो डिवीज़न है ना, साहिवाल डिवीज़न, ये पंजाब की सबसे छोटी डिवीज़न्स में से एक है।
اس میں صرف 3 چھوٹے چھوٹے اضلاع آتے ہیں، مطلب ایک اس میں ضلع ساہیوال آتا ہے، ایک ضلع اکاڑا آتا ہے اور ضلع پاکپتن آتا ہے۔ یہ 3 اضلاع ہیں صرف اور چھوٹی سی ڈویژن ہے۔ یہاں پہ جو میں نے سرچ کیا ہے، مجھے جو آئل کے ڈپو نظر آیا ہے نا، ان میں سے ایک ہے جناب ہسکول آئل ڈپو ساہیوال میں۔ اس کی کیپیسٹی کتنی ہے؟ یہ جناب 1 کروڑ 10 لاکھ سے لے کے 1 کروڑ 20 لاکھ لیٹر تک جو ہے نا، یہ پیٹرول اور ڈیزل سٹور کر سکتے ہیں، ان کے پاس ذخیرہ پڑا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے بینزن پیٹرولیم ڈپو ساہیوال، یہ تقریباً 90 لاکھ لیٹر تک کا ذخیرہ ہوتا ہے ان کے پاس۔ اس کے بعد ہے جناب ایک پرائیویٹ آئل ٹرمینل ساہیوال، یہ بھی ایک ڈپو ہے جن کے پاس 40 لاکھ کا ذخیرہ ہوتا ہے پیٹرول اور ڈیزل کا۔ اب اگر ہم یہ ازیوم کر لیں کہ رات کو جب گورنمنٹ نے قیمت بڑھائی تو ان کے پاس صرف آدھا پیٹرول ڈیزل پڑا ہوا تھا، آدھا یہ سیل کر چکے تھے اور آدھا ان کے پاس سٹور تھا، تو ان کو دیکھتے ہیں کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ پھر یہ دیکھیے جناب ایسکول کا جو آدھا بنتا ہے، میں نے آپ کو جو ٹوٹل بتایا تھا وہ 1 کروڑ 20 لاکھ بتایا تھا، تو آدھا بنتا ہے 60 لاکھ لیٹر۔ 60 لاکھ کو اگر ہم 55 سے ملٹیپلائی کریں تو ہیسکول والے یہ جو ڈپو والے ان کو فائدہ پہنچتا ہے 33 کروڑ روپے کا۔ اسی 1 منٹ کے بعد جیسے میں نے بتایا کہ گورنمنٹ نے جیسے ہی فیصلہ کیا کہ ہم نے 55 روپیز بڑھا دیے ہیں پیٹرول اور ڈیزل پہ، تو 33 کروڑ کا فائدہ کنہیں پہنچا؟ ہیسکول ڈپو ساہیوال والوں کو۔ اس کے بعد آ جائیے بینزن والوں کا جو آدھا بنتا ہے ٹوٹل، ان کی میں نے آپ کو کیپیسٹی 90 لاکھ بتائی، وہ بنتا ہے 45 لاکھ لیٹر۔ اگر ان کے پاس 45 لاکھ لیٹر پڑا ہوا تھا تو جیسے ہی 55 روپیز کا اضافہ ہوا تو ان کا جو منافع بنتا ہے وہ بنتا ہے 25 کروڑ روپے، 24.75 کروڑ روپے۔ اسی طرح سے جو سب سے چھوٹا ڈپو ہے پرائیویٹ ٹرمینل ساہیوال، ان کے پاس اگر آدھا پڑا ہوا تھا پیٹرول ڈیزل جو کہ آدھا 20 لاکھ لیٹر بنتا ہے، ان کو جو فائدہ ہوا وہ 11 کروڑ روپے کا ہوا۔ تو ٹوٹل جو ان 3 ڈپوؤں کو فائدہ ہوا نا، وہ ہوا جناب 69 کروڑ روپے کا۔ اور یہ 69 کروڑ روپے دے گا کون؟ ساہیوال ڈویژن کی وہ عوام دے گی جن کے آلریڈی جو معاشی حالات ہیں، میں نے بتایا کہ انتہائی ابتر ہیں۔ اور یہاں پہ کیونکہ یہ آلو کی تحصیل ہے اور آلو کے حالات یہ ہیں کہ انہیں آلریڈی آلو کے 1 ایکڑ پر 1.5-2 لاکھ روپے کا نقصان ہو چکا ہے۔ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، زمینیں کئی جگہ پہ خالی پڑی ہیں کہ وہ کاشت کر لیں۔ یہاں پہ ساہیوال ڈویژن میں نہ تو کوئی انڈسٹری ہے نہ تو کوئی اور کاروبار ہے، یہ ٹوٹلی جو ہے نا زراعت پہ ڈیپینڈنٹ یہ ڈویژن ہے۔ اور ایک ایسی ڈویژن جہاں پہ لوگوں کے حالات اتنے خراب ہیں، وہاں پہ جناب صرف 3 ڈپوؤں کو کتنا گورنمنٹ نے فائدہ پہنچایا؟ 69 کروڑ روپے کا۔ اور یہ 69 کروڑ یہ عوام دے گی، بھوکی ننگی عوام ساہیوال ڈویژن کی۔ اور اس میں جو میں نے شروع میں بات کی نا، سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ گورنمنٹ نے یہ قیمت بڑھائی کیوں؟ یہ پیٹرول اور ڈیزل تو آلریڈی موجود ہے یہاں پہ مارکیٹ میں پاکستان کے اندر، آپ جو نیا پیٹرول اور ڈیزل لاتے اس پہ آپ کو بڑھانا چاہیے تھا۔ لیکن جناب یہ حکومت ہے، پتہ نہیں یہ کتنے دن چلتی ہے اور کون ان کو آنے والے دنوں میں دوبارہ ووٹ کریں گے۔